हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि जुलाई में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत महत्व रखते हैं। तो हम आपको मेरे चैनल पे बने रहें, सीडीपी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है इसे बताना। पहला है हमारा, वंशानुक्रम माता पिता के से संतानों में गुणों का संचरण है। दूसरा है हमारा बी नंबर, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है। तीसरा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और चौथा है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना ही वंशानुक्रम है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है। हमारा, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। किसके अनुसार? मान लीजिए अनुभव द्वारा आप कोई काम किए, उससे आपको अनुभव हुआ और उस अनुभव के द्वारा अगर आपके व्यवहार में कोई चेंजिंग होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे, समायोजन कहेंगे, सीखना कहेंगे, चिंतन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सीखना। कोई भी गलती करके ही हम सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक। ए नंबर है, उन्हें शिक्षक के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। बी नंबर, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। सी नंबर है, जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो जाए। और डी नंबर है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी शिक्षार्थी को आप कितना भी सिखा लीजिए वो जब तक नहीं सीख सकते जब तक वो अंदर से तैयार ना हो। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, सामाजिक अधिगम निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देते हैं? मिस्टेक हो गया है, बल देता है किस घटक पे? क्या? तो सामाजिक अधिगम। ए नंबर है, उन्हें शिक्षक के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। बी नंबर है, उन्हें यह पता हो कि तथ्य उन्हें पढ़ाए गए भविष्य में निकट पूछे जाएंगे। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका ए नंबर है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। बी नंबर है, लिंगीय एवं प्रसूति स्तर। सी है, उद्यम के मुकाबले में हीनता। और डी है, अस्तर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता पे। नेक्स्ट है हमारा, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह कथन किसने कहा था कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है? ये किसने कहा था? तो वाइगोत्स्की कहा था। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है, वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगाते हैं तथा समिति बनवाते हैं आपस में जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर के होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पारंपरिक, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? शिक्षा सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। सी है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और डी है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? आंतरिक, व्यक्तिगत, भाषिक, गतिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक हैं। बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक हैं।
अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यह साभिप्राय, व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व, यानी बच्चों को याद हो जाता है कि वो सामान कहाँ स्थायी है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, निम्न में से कौन सा समाज में लिंग समानता के मानदंड हो सकते हैं। ए है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में तुलना हो। बी है कक्षा 12 में लड़कों और लड़के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता हो। सी है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना हो। और डी है क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, कक्षा 12 तक जो छात्र हैं उनमें लड़के और लड़के दोनों में समानता हो। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है। तो किसमें मदद करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने के निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वह बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। बी है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति उत्तरदायित्व ठहराने में। सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपने प्रसूति शैली को एक रूप बनाने में। डी है सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हीं अनुरूप में पढ़ाने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी व्यक्तिगत अंतर इसीलिए शिक्षकों में मदद करता है क्योंकि वो जान सके कौन से बच्चा का क्या गुण है और उस अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दे सके। नेक्स्ट है हमारा सीखने के लिए आकलन क्या देता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, गेट्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। डी है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सीखने का आकलन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय आधारित आकलन क्या है। विद्यालय आधारित आकलन क्या है। पहले परिणाम की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित है। बी है क्या आकलित किया जाएगा कि इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। और सी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। डी है परीक्षा के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो ये विद्यालय आधारित आकलन का गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को संजोहित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ए है निबंधनात्मक गतिविधि, डी है घटनावृत्ति अभिलेख, सी है समस्या समाधान आकलन और डी है पोर्टफोलियो आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो आकलन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।